हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट से अ लेटर टू गॉड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक से जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं वह मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन। पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, पोजीशन मीन्स अधिकार होता है और प्राइड को कहते हैं गर्व। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी करके भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। इसका आंसर है लेंचो लिव्ड इन अ सोलिटरी हाउस। यहाँ पर जो सोलिटरी वर्ड है इसका हिंदी अर्थ हुआ एकांत घर। ये एकांत घर था, वहाँ पर कोई और घर नहीं था लेंचो के सिवाय। तो यहाँ पर लिखा है लेंचो लिव्ड इन अ सोलिटरी हाउस। लेंचो रहता था एकांत घर में ऑन द टॉप, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के, इन द वैली, घाटी में। लेंचो घाटी में निचली पहाड़ी के ऊपरी सिरे पर एकांत घर में रहता था। फ्रॉम हियर, यहाँ से, ही कुड सी, वह देख सकता था, एंड सर्वे, और निरीक्षण कर सकता था, ऑफ द रिवर, नदी का। और किसका निरीक्षण कर सकता था? द वैली, घाटी का निरीक्षण कर सकता था, एंड राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों का भी निरीक्षण कर सकता था। लेडन, जो लदे रहते थे, विद फ्लावर्स, फूलों से, विच, जो, वाज हिज प्राइड, जो उसका गर्व था, एंड अथॉरिटी, और अधिकार था। इस तरह से देखिए आंसर इसका कैसे बन जाएगा स्टूडेंट्स। लेंचो लिव्ड रहता था इन अ सोलिटरी हाउस, एकांत घर में, ऑन द टॉप, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के, इन द वैली, घाटी में। फ्रॉम हियर, यहाँ से, ही कुड सी, वह देख सकता था, एंड सर्वे, और निरीक्षण कर सकता था, ऑफ द रिवर, नदी का, द वैली, घाटी का, एंड द राइप कॉर्न फील्ड, और पके हुए अनाज का, लेडन विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे रहते थे, और विच वाज हिज प्राइड, जो उसका गर्व था, एंड अथॉरिटी, और उसका अधिकार था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है दीज क्रॉप्स, ये फसलें, हैड ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड, वायदा करती थी, आ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। ये फसल एक अच्छी फसल होने का वायदा करती थी। हिज ओनली विश, उसकी एकमात्र इच्छा थी, वाज दैट, कि इट शुड रेन, की बारिश हो जानी चाहिए। उसकी जो फसल थी वो एक अच्छी फसल होने का हमेशा वायदा करती थी और उसकी केवल एकमात्र ही इच्छा थी कि बारिश हो जानी चाहिए। द रेन वाज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, और जो रेन थी उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी बाई लेंचो, लेंचो के द्वारा। या हम ये भी कह सकते हैं कि बारिश की भविष्यवाणी लेंचो ने कर दी थी। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स क्लोजली, जो अपने खेतों को निकटता से जानता था। हिज प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी, केम ट्रू, सच साबित हो गई, व्हेन, जब, इट स्टार्टेड रेनिंग ड्यूरिंग डिनर, जब बारिश रात्रि के खाने के दौरान शुरू हो गई। उसकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई जब रात्रि के खाने के दौरान बारिश शुरू हो गई। ही वेंट आउट, वह बाहर गया, टू इंजॉय द रेन, बारिश का आनंद उठाने के लिए, एंड सर्वेड, और निरीक्षण किया, हिज क्रॉप्स, अपनी फसल का, विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ। हिज क्रॉप वाज रैप्ड, उसकी फसल लिपट गई, इन अ कर्टेन, एक चादर में, ऑफ रेन, बारिश की। उसकी जो फसल थी वह बारिश की चादर में लिपट गई। ही कंसिडर्ड, उसने समझा, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को, टू बी अ न्यू सिल्वर कॉइन, चांदी के नए सिक्के। उसने क्या समझा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये चांदी के नए सिक्के हैं। हेंस, और इस प्रकार,
इट वॉज लेंचोज सोल इट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन, और यही लेंचो का अधिकार और गर्व था। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है दिया गया है कि ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। इमेंस मीन्स होता है दृढ़ विश्वास। तो यहाँ पर पूछा है कि भगवान में लेंचो के दृढ़ विश्वास को व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 बार विश्वास शब्द लिखा गया है, यहाँ पर केवल एक ही बार आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे, रीडिंग करते हैं इसकी। लेंचो हैड इमेंस फेथ। लेंचो का विश्वास था, कैसा विश्वास था? इमेंस विश्वास था, दृढ़ विश्वास था इन गॉड, भगवान में। लेंचो का भगवान में दृढ़ विश्वास था। एज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि ही वॉज द ओनली वन, कि वह केवल एकमात्र ही ऐसे व्यक्ति हैं हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे। इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इस कठिन परिस्थिति में। एज द हेल स्टॉर्म हैड कम्प्लीटली रूइंड हिज क्रॉप। एज क्योंकि द हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि ने हैड कम्प्लीटली पूरी तरह से रूइन नष्ट कर दिया था हिज क्रॉप, उसकी फसल को। अभी फिर से देखिए, लेंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास था क्योंकि उसे विश्वास था कि एकमात्र वही हैं जो उसकी इस कठिन परिस्थिति में मदद करेंगे, क्योंकि द हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि ने उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ही हैड प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की। फॉर अ लिटिल शावर, थोड़ी सी बौछार की। बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, ही गॉट हेल स्टॉर्म, उसको क्या मिला? हेल स्टॉर्म मिला, ओलावृष्टि की ओलावृष्टि मिल गई उसको। उसने भगवान से प्रार्थना तो की थी शावर के लिए, थोड़ी सी बौछार के लिए, लेकिन इसके बजाय क्या मिला उसको ओलावृष्टि मिल गई। बारिश के साथ साथ ओले भी मिले। येट, फिर भी लेंचो हैड सो मच फेथ इन गॉड, फिर भी लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था। इतना विश्वास था दैट ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। फॉर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, मदद के लिए। लेंचो को बारिश के साथ में ओले भी मिले जिसने उसकी फसल को नष्ट कर दिया, लेकिन लेंचो को फिर भी भगवान में इतना विश्वास था कि उसने उनसे मदद के लिए एक पत्र लिखा। दिस एक्ट ऑफ लेंचो सोज, और यही कृत्य लेंचो का दर्शाता है कि लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, कि लेंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। ओलों ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। आंसर है इसका, लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज क्रॉप्स वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रेडी, हिज क्रॉप्स उसकी फसल, वर ऑलमोस्ट लगभग थी, अबाउट टू रेडी पकने को तैयार, उसकी फसल लगभग तैयार ही थी। द ओनली थिंग, केवल एक ही बात थी, एक ही चीज़ थी। द क्रॉप्स नीडिड, क्रॉप्स को ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। आ डाउनपुअर, मूसलाधार, और एट लीस्ट कम से कम, शावर, बौछार की। उसकी फसल लगभग तैयार ही थी, केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार की। सींग देख करके इन द स्काई, आकाश में, टूवर्ड्स और द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देख करके, लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, दैट की ही इज़ रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब उसे वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। एज ही हैड प्रेडिक्टेड,
जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। बट सडनली, लेकिन अचानक, अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ ही, लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगन टू, शुरू हो गए, टू फॉल, गिरना। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द कॉर्नफील्ड, 1 घंटे तक अनाज के खेत पर ओले गिरते रहे। द फील्ड हैड टर्न वाइट, जो खेत था वह वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो कि, इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि यह नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेन्ड, नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी गिर गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। दस, इस प्रकार, हेल स्टोन्स, ओलों ने, अफेक्टेड, नष्ट कर दिया, लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को। लेंचोज लास्ट ओनली वन होप, लेंचो की अंतिम आशा एक ही थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कार्यरत लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। आंसर है, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर, आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त करने के बाद, अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, जो भगवान को लिखा गया था, रिटन बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा। अर्थात लेंचो ने भगवान को जो पत्र लिखा था उसे प्राप्त करने के बाद, द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, द पीपल, लोग, वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में काम करने वाले, डाकखाने में काम करने वाले लोग, वांटेड, चाहते थे, टू रिप्लाई, उत्तर देना, टू दिस लेटर, इस पत्र का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग थे वह उस पत्र का उत्तर देना चाहते थे। बट, लेकिन, दे नीडेड सम मनी, उनको कुछ पैसे की आवश्यकता थी, टू आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, लेंचो हैड आस्क्ड, लेंचो ने कहा था, गॉड, भगवान से, फॉर 100 पीसोज, 100 पीसोज के लिए, इन दैट लेटर, उस पत्र में। सो, अतः, टू आंसर दिस लेटर, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने, डाकपाल ने, कलेक्टेड, इकट्ठा किया, मनी, पैसा, फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, डाकखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से। एंड हिमसेल्फ, और खुद भी, गेव, दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक हिस्सा। बट, इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन यह कठिन था, यह असंभव था, फॉर देम, उनके लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, अ सम 100 पीसोज, कुल 100 पीसोज, इवन अमंग देम सेल्व्स, आपस में मिलकर भी, लेकिन आपस में मिलकर भी 100 पीसोज इकट्ठा करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। सो दे, अतः उन्होंने, अतः वे, वर एबल टू सेंड, भेजने में सक्षम रहे, ओनली लिटिल मोर देन हाफ मनी, आधे से अधिक ही पैसा, टू दैट फार्मर, उस किसान को। स्टूडेंट्स, पूरा पैसा तो वो भेज नहीं पाए, लेकिन आधे से अधिक वो भेजने में सफल रहे। आगे चलते हैं। दिस इज हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प्ड लेंचो, और इस तरह से जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने लेंचो की मदद की। लेंचो हैड सो फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में बहुत अधिक विश्वास था। दैट की, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, इन द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, बाय सीइंग, देख करके, वेल्थ, पैसे को। लेंचो को भगवान में इतना विश्वास था कि वह पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। रेदर, बल्कि, व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी,
बल्कि जब उसने पैसे को काउंट किया, गिना, तो ही गोट एंग्री, वह नाराज़ हो गया। बिकॉज क्योंकि ही हैड रिसीव्ड लेस मनी, क्योंकि उसको कम पैसा मिला, विद द लेटर, उस पत्र के साथ। अब जो पैसा की मांग उसने की थी भगवान से, उसको वो पैसा पूरा नहीं मिला, उसको केवल कम ही पैसा मिला, इसलिए वह क्रोधित हो गया, नाराज़ हो गया। ऑन रिसीविंग लेस मनी, कम पैसा प्राप्त करने पर, ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब बंच ऑफ क्रूक्स मिस होता है लुटेरों का एक ग्रोह। अब जब लेंचो को कम पैसा मिलता है तो वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लुटेरों का एक गिरोह कहता है। बिकॉज क्योंकि ही थॉट दे हैड स्टोलन ए पोर्शन ऑफ मनी, क्योंकि उसने सोचा दे हैड स्टोलन, उन्होंने चुरा लिया है, ए पोर्शन ऑफ मनी, पैसे का कुछ भाग। अब वो कितना सोचता है, कितना चुराया? 30 पीसोज आउट ऑफ 100 में से 30 पीसोज उन्होंने चुरा लिया है, क्योंकि वह केवल 70 पीसोज ही प्राप्त करता है। वाइल सेंडिंग द मनी, पैसा भेजने के दौरान। दिस इज़ हाउ लेंचो रिएक्टेड टू देयर हेल्प, और इस तरह से लेंचो उनकी हेल्प के प्रति प्रतिक्रिया देता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप क्लास 10th के बच्चों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।